राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। मेरे ख्याल से इससे बहुत सारे लोग पीड़ित भी होंगे। और अगर आप 40 की उम्र क्रॉस कर लेते हो तो फिर लगने ही लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ समस्या हो रही है कमर में। संतान उत्पन्न करने के बाद महिलाओं के साथ अक्सर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैं आज आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 8 साल दिए हैं योग में, तो मेरे को योग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 8 साल तो मेरे को योग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, पीजी, डिप्लोमा, एमए योग में बहुत सारे कोर्सेज करे हैं। इंटरनेशनल भी कोर्सेज करे हैं, नेशनल भी कोर्सेज करे हैं। इंटरनेशनल तो जो ऋषिकेश में कराए जाते हैं वो भी करे हैं, दिल्ली से भी करे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी करे हैं और प्राइवेट भी करे हैं। तो मैं आज आपको एक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। शादी के बाद क्या हुआ था, जैसे ही मेरी शादी हुई थी उसके 4-5 महीने बाद मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे कि मेरे कमर में पेन होना चालू हो गया था। एक्चुअली मैं शादी से पहले कभी भी मतलब बेड पे सोती थी, लेकिन उस बेड पे गद्दा नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि जब से मैंने योगा स्टार्ट किया था मैं सख्त गद्दे पे सोती थी या फिर तखत पे सोती थी। अगर बेड पे भी सोऊंगी तो उस बेड का जो गद्दा होता है वो हटा दूंगी। शादी के बाद मैंने गद्दे पे सोना चालू कर दिया। अचानक से ही लॉकडाउन हो गया था, कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि मैं तखत वगैरह का जुगाड़ में अरेंज कहाँ से करती। तो शादी के बाद मैंने बेड पे सोना चालू कर दिया और बेड का जो गद्दा था वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। हर 4 महीने के बाद मैं लगातार उस पर सोई होंगी। 3-4 महीने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरी कमर में हमेशा अकड़न रहती है। ये मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जबकि मैं योगा टीचर हूँ और मैं रोज शाम को योगा करती थी। कमर का मतलब केवल कमर का, कि शायद मेरी कमर में अकड़न जो हो रही है वो ठीक हो जाए। मैं गर्दन को ऐसे ऐसे करती थी, भुजंग आसन करती थी, कोबरा पोज करती थी, धनुरासन करती थी, लॉर्ड्स ऑफ आसन करती थी, शायद मेरी कमर में जो अकड़न हो रही है वो ठीक हो जाए। पूरे दिन मैं अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करती थी। शायद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को सर्वाइकल तो नहीं हो गया, कैसे मेरे बैक में पेन हो रहा है। पूरे दिन मेरे को अकड़न रहती थी। फाइनली 1 साल तक ऐसे ही हुआ। लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है। मैंने क्या किया, मेरे घर पे जो कालीन है, जैसे कि आप वो देख रहे होगे, नीचे भी वहां पे भी बिछी हुई है, एक पे मैं बैठी हुई हूँ, तो एक कालीन मैंने जमीन पे बिछा दी। और अब मैं निरंतर, मैं 1 महीने से ही बता रही हूँ आपको, 1 महीने से मैं जमीन पे मैंने लेटना चालू कर दिया। पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो जमीन पे ही लेटते थे। जमीन पे लेटना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, या फिर सख्त गद्दे पे लेटो। अगर लेटना भी है तो सख्त होना चाहिए, तखत होना चाहिए। तो मैंने जमीन पे लेटना चालू कर दिया और ठीक 1 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ना तो मेरे गर्दन में कोई अकड़न है, ना मेरी कमर में कोई अकड़न है, ना मैं किसी भी प्रकार का योग अभ्यास कमर के लिए स्पेशली नहीं कर रही हूँ। वेट लूज के लिए कर रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन कमर के लिए मैं स्पेशली किसी भी प्रकार का योग अभ्यास नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपकी भी कमर में दर्द है तो एक चीज करना चालू कर दीजिए, 21 दिन करके देखिए। मैं ज्यादा बातें नहीं बता रही, 21 दिन करके देखिए। कमर की एक्सरसाइज भी होती हैं बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। बैक ट्विस्टिंग की 12 योग होते हैं कमर के, केवल रीढ़ की हड्डी के ही 12 पोस्चर होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं कभी उस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन स्टार्टिंग आप इससे करके देखिए। आप गद्दे को, बेड को त्याग दीजिए, जमीन पे सोना चालू कर दीजिए। और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो फिर आप तकिए का त्याग कर दीजिए। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो तकिए का भी त्याग कर दीजिए, जमीन पर सीधा सोना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे 21 दिन, तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, आपको 3 दिन में फर्क दिखेगा। किसी भी चीज की जो आदत पड़ती है वो 3 वीक के बाद पड़ती है। मैंने आपसे बोला ना कि मेरी शादी के 3 महीने बाद मुझे ये चीज पता चली कि मेरी कमर में अकड़न हो रही है और मेरी गर्दन में अकड़न हो रही है। मैंने कहा भाई, मुझ जैसी लड़की जो इतना योग करती है, जिसने योग में गवर्नमेंट जॉब भी करी हो, योग की इतने सारे कोर्सेज करी हो, उसकी कमर में अकड़न हो रही है, कितनी सिंपल बात है। मैंने बहुत सारे योग करे लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेरा जो पोस्चर था, गद्दा बहुत सॉफ्ट था। जब मैं लेटती थी तो मेरी गर्दन तो ऊपर उठ जाती थी, लेकिन मेरी जो बॉडी थी वो नीचे रह जाती थी। कुछ इस टाइप का मेरा पोस्चर रह जाता था। तो मैं जमीन पर मैंने लेटना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको भी कमर में दर्द है
मैं वो वाला कमर में दर्द नहीं बता रही जो सिजेरियन के बाद लेडीज का होता है। जनरली जो मैं लोगों का बता रही हूँ, अगर आपके कमर में आपको लगता है कि आपके L1 में, L2 में, L3 में, L4 में स्लिप डिस्क की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे स्लिप डिस्क वालों को भी बेड पे नहीं सोना चाहिए, उनको भी जमीन पे ही सोने की डॉक्टर एडवाइस देते हैं। और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम प्रारंभ हो रखी है या फिर सर्वाइकल है, फिर तो आप तकिया तो बिल्कुल भी हटा दीजिए और जमीन पे लेटना चालू कीजिए। खाली जमीन नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ, खाली जमीन नहीं होनी चाहिए। कोई कालीन हो गया, कोई मैट हो गई, कुछ भी ब्लैंकेट आप बिछा सकते हो, कुछ भी बिठा के उस पर लेटिए और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। और कम से कम 21 दिन तक तो आप इसको करिए। 21 दिन के बाद जो मजा जमीन पे लेटने पे होता है ना, आप बेड को भूल जाओगे। और वैसे भी जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो जमीन पे ही तो उड़ना है एक दिन, जमीन पे ही जाना है एक दिन। तो ये छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहती थी। अगर आप चाहते हो कि मैं कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊं, तो मैं डेफिनेटली भी कमर दर्द के योग भी मैं आपको बता सकती हूँ, कौन कौन से योग होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।